जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। चमोली जिले के ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद अब निचले इलाकों में तेज बर्फीली सर्द हवाओं ने जबरदस्त शीतलहर पैदा कर दी है। बात अगर करें सूबे के अंतिम सरहदी सीमांत नगर जोशीमठ की, तो यहाँ भी बर्फबारी के बाद ठंड और ठिठुरन से नगर वासियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि नगर के मुख्य बाजार के तिराहों, नटराज चौक, टीसीपी मार्केट सहित अन्य चौराहों पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा राहगीरों के लिए शीतलहर और सर्दी से राहत देने वाले अलाव की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं, जिससे अभी सर्दी और शीतलहर से सीमांत वासियों को राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद और बारिश के बाद ठंड और ठिठुरन से नगरवासियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और हालांकि नगर के मुख्य बाजार के तिराहों जैसे कि नटराज चौक, टीसीपी मार्केट सहित अन्य चौराहों पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा राहगीरों के लिए शीतलहर और सर्दी से राहत देने वाले अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। तो वहीं पर मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी क्षेत्र में और बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। तो वहीं बता दें कि सर्दी और शीतलहर से सीमांत वासियों को अभी राहत नहीं मिलेगी। बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार के सिडकुल रोड पर शराब की दुकान पर भीड़ के साथ धड़ल्ले से शराब बिकती हुई नजर आई। तो वहीं आला अधिकारियों मूक दर्शक बने नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना महामारी का मजाक बनाकर धारक स्वामी मौत का बाजार लगा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं होती ऐसी शराब की दुकानों पर ठोस कार्रवाई, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस कुछ शराब दुकानों स्वामियों को शायद मंजूर नहीं। जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेशों का भी खुलेआम उल्लंघन करते हुए शराब की दुकान बेखौफ होकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए इन लाइसेंसी अड्डों पर शराब बेच रहे हैं, जिस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया गया। हरिद्वार के बड़ेही रतमऊ नदी में अवैध खनन के होने की खबर सामने आई। वहीं अवैध खनन में लिप्त रोड सरपट दौड़ते हुए ट्रैक्टरों पर पुलिस या प्रशासन कोई लगाम लगाने में नाकाम है, जबकि कई बार इन अवैध खनन में लिप्त लोड वाहनों की तेज रफ्तार कई बड़े हादसों को अंजाम दे चुके हैं और कार्यवाहक तंत्र पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बता दें कि इन अवैध आपको बता दें कि खनन माफियाओं के अवैध खनन के इस गोरख धंधे पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आपको बता दें कि लगातार अवैध खनन की खबरें सामने आती हैं और जिसके बाद जो लोड ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से कई हादसे होते हैं और पुलिस और प्रशासन लगाम नहीं लगा पाए, जबकि कई बार ऐसे अवैध खनन की खबरों से निवासियों के जरिए अवगत कराया जाता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के जरिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही और जिसके बाद कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे
उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर स्वागत और बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार जिले के अधिकांश क्षेत्र वन विभाग और राजाजी टाइगर पार्क से सटा हुआ है। आए दिन आपको बता दें कि गुलदार, हाथी, सांप और मगरमच्छ जैसे वन्य जीव जंगल से निकलकर आबादी में घुस आते हैं। हरिद्वार में मानव वन्य जीवन संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा रेप्टाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा और इस पार्क में क्रोकोडाइल सफारी का आनंद भी पर्यटक उठा सकेंगे। हरिद्वार डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि हरिद्वार वन विभाग के सीमा क्षेत्र लक्सर में रेप्टाइल पार्क बनाया जाएगा और इसके निर्माण के लिए शासन मंजूरी मिल चुकी है और इस पार्क के निर्माण होने से जहां वन्य जीव और मानव जीव संघर्ष रोकने में सहायक होगा, तो वहीं इससे रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। यहाँ हरिद्वार में रेप्टाइल्स का बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो स्नेक्स हो या क्रोकोडाइल हो, क्योंकि तकरीबन हर एरिया में क्रोकोडाइल है और हर एरिया में एवरी ईयर इसका स्नेक्स का रेस्क्यू होता है। स्नेक्स की बाइट सबसे ज्यादा हुई है। आई थिंक पूरे उत्तराखंड में स्नेक्स के कारण जो डेथ हुई है हाईएस्ट होगी इस रीजन में। तो उस दिशा में हम लोगों ने पिछली आपसे वार्ता हुई थी तो डिसीजन लिया था कि क्यों ना एक क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाए। तो उसी में पुनः सजेशन आया कि स्नेक्स को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए और वी शैल गो फॉर रेप्टाइल। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना की। बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर रैली और जनसभा आयोजित कर रहे हैं, जिनमें भारी संख्या में भीड़ जमा हो रही है। और हरिद्वार विधानसभा में आयोजित हुए जनसभा आशीर्वाद कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते हुए दिखाई दिए। भीड़ में छोटे बच्चे, बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने दावा किया कि कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को हमने 5 साल की उपलब्धि के तौर पर जो हमने कार्य किया डबल इंजन की सरकार ने, वो सारा कार्यक्रम हमने लोगों के बीच में अपना विषय रखा और लोगों से 2022 में 17 से बड़ा जनादेश देने की अपील की। लेकिन ये कोरोना नियमों जो है, कोरोना का जो भी राजनीतिक दलों के भी अपने कुछ जो है दायित्व है, शायद जो भी कायदे कानून नियम बनेंगे उनका पालन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह करेगी। तो पौड़ी गढ़वाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सुबह से लगातार बारिश जारी है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पौड़ी गढ़वाल से आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से ही लगातार बारिश से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और ठंड की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, तो वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं जो कि पौड़ी गढ़वाल से है। सुबह से हो रही बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं बताया जा रहा है कि बारिश और ठंड की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। तो साथ ही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से ठंड में इजाफा हुआ है और अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार हो रही बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पौड़ी गढ़वाल से आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से हो रही बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है और साथ ही लोगों का जो जनजीवन है वो ठप हो गया है।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।